आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, किसी को इबहाम नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गौहर एजाज ने कहा कि चारों सूबों में सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात कर रखे हैं। अवाम इत्मीनान से वोट कास्ट करें, इस इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ये तो मकरो फरेब की सियासत थी और आप उसके जाल में आ गए। 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनके जज्बात से खेल के आपने इनका वोट लिया और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार। आपने तो पाकिस्तान के अंदर 1 बिलियन ट्री की आपने वादा किया था। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में एक बंदे की जाल में फंसे आप और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहाँ गए? यहाँ तो दिन रात झूठ बोला जाता था, आपको धोखे दिए जाते थे, आपसे जालसाजी की जाती थी। बानी पीटीआई को अपनी तमाम गुज़श्ता बातों का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ की ललकार। बरसर इक़्तिदार आकर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाने का ऐलान भी कर दिया। कहां है तब्दीली? कहां है नया पाकिस्तान और नया खैबर पख्तूनख्वा? कहां है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और 300 डैम्स? बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जज्बात से 10 साल खेलते रहे, कौम से दिन रात झूठ बोला, नए पाकिस्तान का नारा लगाकर पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। जितने वादे किए उनसे यू टर्न लेता रहा। इस शख्स ने हमेशा मकर और फरेब की सियासत की, अब भी कर रहा है। नून लीगी कायद बानी पीटीआई पर बरस पड़े। सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अपनी जिंदगी में बहुत गम देखे मगर कौम का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप कैसे एक धोखेबाज के जाल में फंस गए? ऐसे शख्स को दोबारा आजमाना ठीक नहीं। शेर का साथ देने का वादा करें, मुल्क को कौम के हालात बेहतर करके दिखाएंगे। उस शख्स ने सीपैक का रुख तब्दील कर दिया। लाहौर में आपका सीपैक का पैसा इस्तेमाल हुआ ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंड का खत्म किया होगा। बाकी पाकिस्तान आज भी अंधेरे में है। मैं वफाक का जो वो 17 वजारतें हैं, उस 17 वजारतें को बंद करके ये सालाना 300 अरब रुपया का रकम बलोचिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा। मैं ये अशराफिया से ये पैसा छीन के आपका जेब में दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। हम डरने वाले नहीं, सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। दहशतगर्द समझते हैं मैं बच्चा हूं और डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो झुकती नहीं, तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अवाम के हुकूक पर सौदा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो की खुशदार में घन गरज। नवाज शरीफ पर एक बार फिर तनकीद के कटहरे में खड़ा कर लिया। नून लीगी कायद ने सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर खर्च कर दिया। मुल्क में आज भी 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग अगर खत्म की गई है तो रायविंड में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जलसे से खिताब में कहा कि कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। 8 फरवरी को बलोचिस्तान में तीरों की बारिश होगी। हुकूमत मिली तो नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म कर देंगे। वादा है 17 विफाकी वजारतें खत्म करके वो पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। बानी पीटीआई ने इतने झूठ बोले कि जिन्नात और मौक्कल भी उन्हें छोड़कर भाग गए। दूसरों को चोर कहने वाला आज सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की सियासत मिटाने की कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की, वो सब मुखालिफ तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। मरीम नवाज के बानी पीटीआई पर बाउंसर्स। नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों, आपको लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल पंप? आपको तालीमी इदारे, स्कॉलरशिप्स चाहिए या फिर कीलों वाले डंडे? एक खातून जिसने चोरी की बनीगाला के महल में कैद क्यों है? वो बाकी अवाम की तरह जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर लंदन तो पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, तरक्की और खुशहाली आपकी मुंतजर है।
बस सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मिला, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आप नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेक्चर मैं सोच रहा था सल्फर का एक यूट्यूब मरखाना कर लेते हैं, एक वीडियो को भी शामिल करो शेयर फॉरम से वीडियो को शामिल पेश कर दे कि उन्होंने करके सुना तो जो भी सुना मैंने पास कॉपी और वीडियो बना दें वो मैं मिनट्स में करने लगे। तो एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में करने के ताकि बिहार से रिकॉर्ड मिनट हो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वहाँ है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इसको थ्रेट कहते हैं, इनमें ये कि असल की चीज़ें हैं। देखिए मिनट्स तो मेरे हाथ में है ना। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर खुफिया मंदरजात पब्लिक करने का जुर्म साबित। बतौर वजीर आजम और वजीर खारिजा दोनों ने अहद की खिलाफ वर्जी की। साइफर पब्लिक करने से अमरीका समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हुए। खुफिया मालूमात लीक करने से पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा हुआ। अदालत ने 77 सफ़हात पर मुश्तमिल साइफर केस के तफसीली फैसले में कहा कि मुजरिमों ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की, खुद साख्ता परेशानियां बनाई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। केस में वकलाए सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। बानी पीटीआई का साइफर और तोशाखाना रेफरेंस के तफसीली फैसले के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मखसूस सियासी जमात की शरपसंदाना रविश बरकरार, शरंगेजी से बाज ना आए। मखसूस सियासी जमात की एक और 9 मई जैसी हौलनाक शरंगेजी की जानिब पेशकदमी। 28 जनवरी को मखसूस सियासी जमात की शरपसंदी और पुरअमन इंतखाबी अमल को सबूताज करने का मंसूबा बेनकाब। मखसूस सियासी जमात ने पाकिस्तान बिलखसूस कराची की पुरअमन फजा को रैली से इंतशार में धकेल दिया। लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है। एक एक वोट पर पहरा देना होगा। हमजा शहबाज ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक ड्यूटियां तफवीज कर दी। नून लीगी रहनुमा से लाहौर के यूसी चेयरमैनों की मुलाकात, इंतखाबी मुहिम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने कहा कि अल्लाह के फजल से नून लीग लाहौर समेत पंजाब में शानदार तरीके से जीतेगी। अपने अपने हलकों में रैलियां निकालें और आवाम को बावर कराएं कि वो शेर को वोट दें। लाडलों के इक्तदार का सूरज जल्द डूबने वाला है, सबको नजर आ रहा है लेकिन उन्हें नजर नहीं आ रहा। परवेज इलाही का दावा। पीटीआई के सदर ने कहा कि बानी पीटीआई का खौफ लाडलों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। इनके जलसे बानी पीटीआई के नाम से शुरू और उसी पर खत्म होते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ को उजलत में सजाएं सुनाई गई। शहबाज शरीफ ने मुल्क को कौम का जितना बेड़ा गर्क किया, किसी और ने नहीं किया। अवाम मायूस, कारोबार तबाह, उन्हें जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इक़्तिदार में आकर अमन और तरक्की का इनकलाब लाएंगे। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बहाल, रियासत के वसाइल अवाम पर खर्च करेंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अशरफ शेख और बुरहानुल्लाह नामी दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस रहे। इलाके में दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलोचिस्तान के 6 अजला में 8 बम धमाके, 1 शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। कोयटा स्पनी रोड धमाके में 1 शख्स दम तोड़ गया। जाफराबाद में दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। नामालूम अफराद का सेंट्रल जेल मस्तोंग पर दस्ती बम हमला, 1 सिपाही जख्मी। तुरबत में नामालूम अफराद के हमले में FC चौकी का एहलकार जख्मी हो गया। पंजगूर चतकान में DC ऑफिस, बारिखान में सरकारी इमारत पर दस्ती बम हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर बाजोड़ में कत्ल होने वाले आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान सुपुर्द खाक। नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
हुकूमत ने 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आजम की अद्वियात की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे आम आदमी को फायदा हो। फार्मास्यूटिकल की सनत तरक्की भी करे। अद्वियात की कीमतों की डी रेगुलेशन पर कानून साजी के लिए सिफारिशात मुरत्तब की जाएं। निगरान हुकूमत के दावे सिर्फ दावे। मुल्क में महंगाई टॉप गियर में। रवां माली साल के पहले 7 माह में महंगाई 28.7% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गैस की कीमत 520%, बिजली 70% और अद्वियात 21% तक बढ़ी। ट्रांसपोर्ट किराए 41% महंगे हुए। जनवरी में सब्जियां 80%, चीनी 55%, अंडे 42%, आटा 41%, चिकन 32% महंगा हुआ। कर्जों में डूबी कौम 6 माह में 9.5 खरब की चाय पी गई। जुलाई तक दिसंबर चाय की दरामदात में 5.53% इजाफा रिकॉर्ड। रवां माली साल की पहली 6 माही में चाय की इंपोर्ट $318 मिलियन से बढ़कर $336 मिलियन हो गई। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी, कई राबता सड़कें बंद, सयाह महसूर होकर रह गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन सैकड़ों सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बर्फबारी में फंसे दीगर अफराद को निकालने के लिए कार्रवाइयां जारी। फौज के जवान और सिविल इंतजामिया हैवी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाने में मसरूफ।